नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन के राज में। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत गहन विषय के बारे में बताएंगे ओशो के द्वारा कि जैसे आपके मन की जो परेशानियां हैं, जो आपके मन की ओवर थिंकिंग है, उसको आप कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम ओशो के बताई द्वारा एक कहानी के द्वारा हम आपके मन की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, समझ में आए और फिर आगे बढ़ा जा सके। एक छोटा से गांव में सुबह होने की थी, सूरज निकलने को था। एक घुड़सवार आके रुका और गांव के बाहर ही, गांव की दीवार के बाहर बैठा एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उस घुड़सवार ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, मैं इस गांव में रहने का निर्णय करके आया हूँ। यह पुराना गांव मैंने बदल लिया है, इस गांव में रहना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े आदमी ने बड़ी समझदारी की बात पूछी। उसने कहा, इसके पहले कि मैं बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं तुमसे यह पूछना चाहूंगा कि जिस गांव को तुम छोड़ के आए हो, उस गांव के लोग कैसे थे? उस आदमी ने कहा, ऐसे पूछने से आपका क्या प्रयोजन है? उस बूढ़े ने कहा, इसके बिना मैं उत्तर देना मेरे बस में असंभव है। मुझे बताओ कि जिस गांव को तुम छोड़ के आते हो, उस गांव के लोग कैसे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, उनका नाम भी उनकी स्मृति में भी मेरे हृदय को घृणा से भर देती है। उस गांव के लोग बहुत दुष्ट थे, बहुत बुरे थे। उन्होंने मुझे इतना अशांत और पीड़ित किया कि उनके कारण मुझे उस गांव को छोड़ के आना पड़ा। उस गांव के लोगों का नाम न लें, उस गांव का नाम आते ही मेरे हृदय में घृणा भर जाती है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मित्र, तुम किसी और गांव में जाओ, इस गांव के लोग उस गांव से भी ज्यादा बुरे हैं। यह गांव तुम्हें ठीक नहीं हो सकेगा। 70 वर्ष से इस मैं गांव में रह रहा हूँ। मैं लोगों को जानता हूँ, वह बहुत बुरे हैं। तुम्हारे गांव के लोग जिनको तुम बुरा कह रहे हो, उनके सामने ये कुछ भी बुरे नहीं हैं। तुम कोई और गांव जाओ। वह घुड़सवार आगे बढ़ गया। उसके पीछे ही एक बैलगाड़ी आई और आकर रुकी। एक परिवार आया हुआ था और उस परिवार ने उस बूढ़े से पूछा कि बाबा, इस गांव के लोग कैसे हैं? हम अपने गांव को छोड़ के आते हैं और इस गांव में रहना चाहते हैं। बूढ़े ने फिर से वही प्रश्न दोहराया। उसने कहा, बेटा, मुझे बताओ, तुम जिस गांव को छोड़ के आते हो, वहां के लोग कैसे थे? उसने कहा, उनका नाम, उनकी स्मृति मेरे हृदय को आनंद से भर देती है। उतने भले लोग पृथ्वी पर शायद ही कहीं हो। मेरा चित्त दुखी है और मेरे आंसू भी अभी गीले हैं। उनको छोड़ के आना पड़ा मेरे लिए प्राण प्रति दुखी। उस बूढ़े ने कहा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है बेटा। इस गांव के लोगों को तुम जैसे व्यक्तियों की ही जरूरत थी। इस गांव को, इस गांव के लोगों को तुम उस गांव के लोगों से और बेहतर पाओगे। मैं 70 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मेरा अनुभव है, इतने अच्छे आदमी और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यह छोटी सी कहानी आपसे कहना चाहता हूँ, वही गांव था, लेकिन उन दो अलग अलग लोगों को उस बूढ़े ने अलग अलग उत्तर दिया। इस बात पर निर्भर करता है कि गांव कैसा होगा। बूढ़े का उत्तर, अगर मैं अशांत हूँ तो यह सोचना कि जीवन में सब तरफ बुरे लोग हैं, बुरी परिस्थितियां हैं, इसलिए अशांति का बुनियादी कारण मनुष्य के खुद के भीतर होता है, उसके व्यक्तित्व में होता है। इसी जमीन पर इसी तरह की परिस्थितियां में वे लोग भी हैं जो बहुत आनंदित हैं, जैसे भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण और जीसस क्राइस्ट भी हमारे बीच में पैदा होते हैं और उनके जीवन में अपूर्व आनंद होता है। यही परिस्थितियां हैं, यही पृथ्वी है, यही आकाश है, यही चांद तारे हैं, यही लोग, इनके बीच में कोई व्यक्ति परिपूर्ण आनंद को उपलब्ध होता है और शांति को उपलब्ध होता है। और हमें इन्हीं लोगों के बीच दुख और पीड़ित हो लोगों को भी देखते हैं। हमारे देखने में और हमारे होने में कुछ भेद होगा, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे सोचने के ढंग में, हमारी जीवन विधि में कोई भूल होगी। हमारे सोचने का ढंग, हमारे जीवन की पद्धति में कोई बुनियादी खामियां होगी। अन्यथा यह कैसे हो सकता है कि एक फकीर था जापान में और 1930 में यह घटना घटी। आधी रात को अपने झोपड़े में कुछ पत्र लिख रहा था। किसी आदमी ने द्वार को धक्का दिया। द्वार अटका हुआ था।
खुल गया और जो आदमी भीतर आया उसने शायद सोचा होगा कि फकीर सोया हुआ है, लेकिन फकीर जागा था। आधी रात वह चोर था और आया था और वह घबरा गया। उसने सोचा कि जल्दी से मैं अपना छुरा निकाल देता हूँ, कहीं ये साधु मेरे ऊपर हमला न कर दे। फकीर जो है, यहाँ कोई बुरे लोग नहीं रहते हैं कि छुरा निकालने की जरूरत पड़े। फकीर ने ऐसा कहा, छुरा को अंदर रख लो, आओ। कैसे इतनी रात को आना हुआ? वह चोर बहुत घबरा गया। उसने कहा, आप पूछते हैं तो मैं कह दूं, मैं चोर हूं और चोरी करने के विचार से आया हूं। उस फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या हुआ, आप रोते क्यों हैं? उस फकीर ने कहा, इसलिए रोता हूं कि तुम कितनी पीड़ा में हो, तुम्हारी कितनी मजबूरी रही होगी कि तुम चोरी करने को तैयार हुए, और तुम कितनी मजबूरी में होगे कि आधी रात को गांव छोड़कर एक फकीर के झोपड़े में चोरी करने आए हो। तुम्हारी स्थिति मेरे मन में बहुत दुखद है और पीड़ा पैदा करती है, इस कारण मैं दुखी हूँ। मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, कोई 10-5 रुपए पड़े होंगे और तो मैं उन्हें निकाल के दे देता हूँ और आप ले जाओ। ताकि ताक के ऊपर उसने रखे थे। चोर ने पैसे उठाए और जब वो जाने को हुआ तो फकीर ने उससे कहा, कृपा करो, कम से कम 1 रुपया वापस छोड़ दो, सुबह मुझे इनकी बहुत जरूरत पड़ सकती है। उसने 1 रुपया छोड़ा और चोर बाहर निकल गया। जब वह जाने लगा तो फकीर ने उससे कहा, एक काम और करो, कम से कम मुझे धन्यवाद तो देते जाओ। उस चोर ने घबराहट में धन्यवाद दिया और चला गया। कई वर्ष बीत गए, वह चोर पकड़ा गया। अदालत में मुकदमा था और बहुत सारी चोरियां कर रखी थी उसने। इस चोरी का भी अदालत को पता चला और उस फकीर को अदालत में जाना पड़ा। चोर घबराया हुआ था और सारे लोगों की गवाहियां उतनी मूल्य नहीं थी जितना फकीर जी की थी, और उस फकीर की बड़ी प्रतिष्ठा थी। सैकड़ों लोग उसको पूछते थे, उसकी बात को तो कोई गलत मान ही नहीं सकता था। चोर बहुत डरा हुआ था। फकीर अदालत में गया और जज साहब ने पूछा कि क्या इस आदमी को आप पहचानते हैं? उस फकीर ने कहा, बहुत भली भांति, यह तो मेरे पुराने परिचित, मेरे मित्र हैं। चोर घबरा गया कि कहीं ये मेरा नाम न ले दे। जज ने पूछा कि क्या इन्होंने आपके यहाँ चोरी की है? उस फकीर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने कभी मेरे यहाँ चोरी नहीं की है। हाँ, एक बार मजबूरी में रात को मेरे घर आए थे तो मैंने इनको कुछ रुपए देके इनकी मदद की थी और उनके बदले में इन्होंने मुझे बहुत सारा धन्यवाद दिया था। वही बात समाप्त हो गई थी, चोरी का सवाल ही नहीं। चोर तो बहुत हैरान हुआ। बाद में जब वह छूट गया तो उस फकीर के पास गया। उसने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ, एक चोर को आप चोर न समझ पाए। उस फकीर ने कहा कि जिस दिन मेरे भीतर का चोर मर गया, उस दिन के बाद किसी को चोर समझना मुश्किल हो गया। हमारे व्यक्तित्व में जो नहीं है वह हमें सारी दुनिया नहीं दे सकती, और जो हमारे व्यक्तित्व में है उसे सारी दुनिया की ताकत हमसे छीन भी नहीं सकती। अगर आप अशांत हैं तो इस बात को समझना, और आप अशांत नहीं हैं, नहीं रहा कोई और कारण नहीं है, आप खुद हो। आपको अशांत कर रहे हो, आप अशांत हो, यह आपके व्यक्तित्व की कोई बुनियादी भूल के कारण है। अगर आप इस बात का ख्याल में आए कि हम परिस्थितियों को बदलने में, व्यक्तियों को बदलने में जीवन को गंवा देंगे, समय को बदलने की दृष्टि पैदा नहीं होती है, अशांति है तो आप कारण है, शांति होगी तो आप कारण होंगे। प्रति अंधकार पूर्ण दृष्टि से अशांति पैदा होती है, जीवन के प्रति आलोक पूर्ण दृष्टि से शांति पैदा होती है। क्या मेरा यह अर्थ है कि अंधकार पूर्ण दृष्टि से जीवन को देखने का धन, जीवन के प्रति नजर 2 प्रकार के हो सकते हैं। मैं एक घर में मेहमान होता था। जब मैं जाता था तो उस घर के सारे परिवार के लोग मुझे बहुत प्रेम करते थे। उस घर की गृहिणी तो इतना प्रेम करती थी कि जब मैं उनके घर में जाता था तो दिन रात रोती रहती थी मोह के कारण। वह कहती कि मैंने उसे एक बार पूछा कि आप यहाँ रोना क्यों शुरू कर देती हो मेरे आने से? उसने जैसे ही कहा कि जैसे ही आप आते हैं मुझे आपके जाने का डर, और आप 2 दिन बाद ही चले जाएंगे, इसकी पीड़ा और इतना दुख मुझे होने लगता है कि जब आप रहते हैं तो मैं यहाँ रोती ही रहती हूँ। कभी दिन
हो जाता है, कभी 2 दिन को उनके घर रुकता हूँ। मैं एक घर और जाता था, वहां कभी 2 दिन रुकता था, कभी दिन हो जाता था। उस घर में जो परिवार था वह भी मुझे बहुत प्रेम करता था। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आप रोते हो या नहीं, उस घर की गृहिणी ने मुझे कहा, जब आप होते हो तब हम आनंदित होते हैं, और जब आप चले जाते हो तो हम आपके अत्यंत आनंद से आपके आने की प्रतीक्षा करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा इन दोनों के बीच में कितना फर्क होता है। सोचो कि अगर यह मेरा दांत का दर्द अलग हो जाए तो मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन जब दांत का दर्द दूर हो जाता है तो आपको कौन सा सुख मिल जाता है? अभी आपका कोई दांत नहीं दुख रहा है, आपको कौन सा सुख मिल रहा है? एक दांत का दर्द नरक में डाल देता है। 32 दांत में कोई भी नहीं दुख रहा है, लेकिन आप स्वर्ग में हो, दुखी हो और पीड़ित होते हैं। लेकिन जो आपके पास उपलब्ध है उसमें आप आनंदित नहीं होते हो। यही तो जीवन के दुख की एक लंबी कथा होती है। एक घर में अभी मैं कई वर्ष हुआ, छोटा सा मकान था। वे बहुत दुखी थे और मुझसे कहते थे कि मैं अगली बार जब आप आओ तो मैं बड़े मकान में आ जाऊं। मैंने कहा कि मैं जरूर अगली बार आऊंगा। तो मैं गया, बड़े मकान में पहुंच गए थे, लेकिन मुझे कोई सुखी दिखाई नहीं पड़ा। मैंने उनसे पूछा कि बड़े मकान में आ गए लेकिन आप सुखी प्रतीत नहीं होते हैं। पहले मकान से बड़ा है लेकिन फिर भी आप एक फ्लैट और बंगले का विचार करते हैं। 5 साल के भीतर नया बंगला बना लेंगे, उनकी ये कहने थे। मैंने उनसे कहा अगर मैं बच पाया तो 5 साल के बाद मैं आना संभव हुआ तो मैं आऊंगा, यह देखने आऊंगा कि बंगले में आप आनंदित रहते हैं कि नहीं। मैंने उनसे कहा कि आप आनंदित नहीं रहेंगे, अगर उसमें आप आनंद खोजने में असमर्थ हैं तो आप उसमें आपको आनंद उपलब्ध नहीं होगा। वहीं आप आनंद को खोजने में असमर्थ रहेंगे तो आपको आनंद मिल जाएगा। अगर हम उस आनंद को खोजने में समर्थ हो जाएं जो हमारे पास होगा तो हम उसमें आनंद खोजने में समर्थ होंगे। अगर हमारे जीवन की दृष्टि में जो भी है वो दुख खोजती है तो फिर हमारे पास दुख ही होगा और हम आनंदित नहीं होंगे। हमारे जीवन के अंधकारपूर्ण पहलू को पकड़ना सीखा है, हमने जीवन के प्रकाशपूर्ण को पकड़ना सीखा है, पहचानना नहीं सीखा है। एक छोटी सी कहानी कहूँ कि ख्याल में क्या आप बहुत से लोग नए होंगे, उनको मेरी यह बात ठीक से समझ में नहीं आई होगी। 2 साधु थे, एक दिन सांझ को अपने झोपड़े पर वापस लौटे तो वर्षा हो रही थी और आकाश में बादल घिर गए थे, तूफान उठ गए थे। और दोनों सांझ को अपने झोपड़े पर गांव के पास नदी के पास जब पहुंचे तो साधु जैसे अपने झोपड़े को देखा, पहले साधु ने, तो झोपड़े का छप्पर टूट गया था, गिर गया था, आधा उड़ गया था। और वो फकीर बोला, इन्हीं सब बातों से परमात्मा पर शक होता है कि परमात्मा है भी कि नहीं है। देखो भगवान ने कैसा मेरा झोपड़ा तोड़ दिया, और बड़े बड़े सेठ महाजन लोग हैं, उनके घर पे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उनका आधा झोपड़ा खराब हो गया था, वर्षा होगी तो क्या होगा। फकीर इसी सब सोच में डूब रहा था। हमारे सारे उपवास, हमारी सारी पूजा फल लाई सब सिर पर खड़ी है, झोपड़े का सब पर उड़ गया। वहीं दूसरा फकीर झोपड़े को देखते ही आनंद से भर गया, वो नाचने लगा जैसे पागल हो गया। उसने एक गीत गाया, उसने कहा कि परमात्मा तेरा धन्यवाद, आंधियों का क्या भरोसा, आंधियां तो ले जाती, झोपड़े को भी उड़ा लेके जा सकती थी, पर तूने ही उनको रोका। आधे झोपड़े को बचाया, आंधियों का क्या भरोसा, आंधियां क्या देखती हैं किसका झोपड़ा है। गरीब फकीर का तो पूरा ही उड़ा ले जाती, जरूर तूने ही रोका होगा। उसने भगवान को धन्यवाद दिया, वो झोपड़े के भीतर गया और रात को उसने एक गीत लगा। उस गीत में उसने लिखा कि हमें तो पता नहीं था कि आधे छप्पर में इतना आनंद हो सकता है, तो हम खुद ही पहले अलग कर लेते। आज रात को सोए, आधे में रसोई पकाई, आधे में ही सोए। जब रात में आंख खुली तो आधे खुले हुए छप्पर से आकाश में चमकते हुए तारे चांद को देखते हुए रहे और वर्षा की बूंदें भी टपकती रही। मजे से सोया। भगवान तूने वक्त पर ठीक किया। उस रात वे दोनों उस झोपड़े में सोया। पहला फकीर दुखी होकर सोया तो अगले दिन वो दुखी ही उठा। दूसरा फकीर मन में परमात्मा का धन्यवाद करके सोया तो अगले दिन वो खुश उठा और उसने फिर धन्यवाद किया और कृतज्ञता की उसने बचाया तो वह सुबह आनंदित से उठ सका। घटना एक ही थी, देखने वाले आदमी दो थे, परिस्थितियां एक ही थी, देखने की दृष्टियां दो थी,
कौन सी दृष्टि आपकी है, इस विचार आपको करना होगा। अगर आप पहले साधु की दृष्टि से हो तो चित्त अशांत होगा, अगर आप दूसरे साधु की दृष्टि से तो आप जीवन में बहुत आनंदित रहोगे, बहुत ज्यादा आनंदित रहोगे, जीवन में बहुत कृतज्ञ होने जैसा। इस संबंध में इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि यह विचार करना कि आपकी दृष्टि कौन सी है। अगर पहले साधु की दृष्टि होगी तो आप जीवन को नरक के सिवाय और कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। उसका दोस्त जीवन को मत देना कि जीवन बुरा था, स्मरण रखना कि उनकी सारी की सारी बातें जीवन के बुरे होने की ना थी, वो दृष्टि के गलत होने के कारण थी। अगर आपकी दृष्टि दूसरे साधु की हो तो जीवन बहुत, इस जीवन के पत्ते पत्ते पे संगीत है और कण कण में एक अद्भुत रहस्य है। लेकिन अगर दृष्टि हो, दिखाई पड़ना शुरू होता है, छोटे छोटे प्रेम में बहुत प्रार्थनाएं हैं, छोटे छोटे जीवन के संबंध में बहुत आनंद मिलता है, लेकिन केवल उनको दिखाई पड़ेगा जो देखने में समर्थ होंगे, उनको नहीं जो आंख बंद किए बैठे रहते हैं और अपने आप में ही दुखी होते रहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में जो पूछा है अशांत और शांत कैसे हो, यह मैं कहना चाहता हूँ। विचार करना, देखना कि किस किस तरह से जीवन को देखने का आपका ढंग है, यह आपके हाथ में है। यह दिखाई पड़ जाए कि जीवन को देखने का ढंग मेरा गलत है और मैं अपने हाथ से ही अशांति के बीज बोए चला जा रहा हूँ। मैं अपने हाथ से जहाँ फूल भी हैं और कांटे भी है वहां केवल कांटों को ही देखता हूँ, फूलों को नहीं देखता हूँ। तो कौन क्या करेगा। आपको यह ख्याल आ जाए कि जीवन को बदलना है, आपके हाथ में है, क्योंकि कोई और मनुष्य जीवन नहीं बदल सकता। कौन दुखी होना चाहता है, कौन दुखी होना चाहता है। अगर आप यह बात स्पष्ट में समझ आ जाए तो दुखी होना मेरी में अंदर, आत्मा के अंदर है और उस दृष्टि से मुक्त होना कठिन नहीं है। यह बोध आते ही मेरी दृष्टि गलत है, जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह बोध आते ही कि अशांति के कारण मेरे देखने में छिपे हुए देखने का ढंग बदलना शुरू हो जाता है। कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक रूप से सत्य के प्रति जाग जाना जरूरी है। मेरे अशांति से जीवन दृष्टिकोण में छिपी जब तक दूसरों से हम अशांति का कारण खोजते रहेंगे तब तक उसके प्रति कारण अशांत होगा। दोस्तों, जब हम अपने मन को शांत करके और परमात्मा में ध्यान करके हम अपने आप को पॉजिटिव रख के और अच्छी तरह से जिएंगे तो हमें हर चीज पॉजिटिव ही नजर आएगी और हमें हर चीज पॉजिटिव मिलेगी। ये केवल आपके मन की जो अशांति है, ओवर थिंकिंग है, वही आपको परेशान करती है, वही आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। तो दोस्तों, आपको जीवन में ओशो का विचार कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी और आपके मन में अगर थोड़े से भी सवाल शांत हुए हों तो आप का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में ओशो के नए विचार के साथ और हम आपको सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।